बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मार्च को कुछ मर्द और कुछ ख़वातीन बाहर निकलकर एक नारा लगा रहे थे जो कह रहे थे मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं मुसलमान होने की हैसियत से उनको नसीहत या अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कल को कोई ये न कहे कि हमें किसी ने बताया नहीं था। याद रखें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा माना के एतबार से भी गलत है, लफ्जी एतबार से भी गलत है। क्यों? जो नौजवान ये कह रहे थे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो लड़कियां ये कह रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं कहना चाहता हूं तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं चलेगी। क्यों? ये जिस्म रब की अमानत है, किसी का दिया हुआ है, जिसका दिया हुआ होगा मर्जी उसी की चलेगी। आज मेरे पास कोई किसी की कोई चीज आए, मेरी चीज मेरी मर्जी नहीं चलेगी क्योंकि किसी की चीज है। या आपको समझाने के लिए, आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जब तक उनके कानून को फॉलोअर नहीं करेंगे उस वक्त तक आप यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर, किसी महकमे या किसी इदारे के अंदर नहीं बैठ सकते, तालीम हासिल नहीं कर सकते, जॉब को जारी नहीं कर सकते। अजीजान मोहतरम, याद रखें ये जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है तो मर्जी भी अल्लाह की चलेगी। मैं पूछना चाहता हूं, आप 20 साल 25 साल हो गए, आपकी उम्र 30 साल उम्र हो गई, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आप न चल सकते थे, न फिर सकते थे, न बैठ सकते थे, न खाना खा सकते थे। उस वक्त ये तुम्हारा नारा कहां गया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और फिर 20 साल के बाद, अब तेरी 20 साल उम्र है, 20 साल के बाद चले जाना, उस वक्त तेरी की हालत क्या होगी, जब बुढ़ापे की कैफियत होगी, उस वक्त तेरा नारा कहां जाएगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पता चला बुढ़ापे की हालत में भी तू गैर का मोहताज था, बुढ़ापे की हालत में भी गैर का मोहताज होगा और बचपन की हालत में भी गैर का मोहताज था। तो इस वजह से ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जवानी के चंद दिन हैं, इनको जाया करके न जिएगा, बल्कि मुसलमान होने की हैसियत से अगर तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है तो फिर इस्लाम तो ऐसा दर्स देता है, इस्लाम अपनी सोच को भी इस्लाम के ताबे करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युफ्किना मिन ज़ीनतिहिन, फरमाया आए औरतों अपने कदमों को जमीन पर जोर से ना मारो ताकि तुम्हारे कदमों के अंदर जो ज़ेबो ज़ीनत है उसकी आवाज बाहर जाए। जब एक कदम को इस्लाम के खिलाफ नहीं उठाया जा सकता, इस्लाम की मर्जी के खिलाफ नहीं उठाया जा सकता, पूरे जिस्म को कैसे उठाया जा सकता है। मैं कहता हूं उस वक्त को याद करो जब इस्लाम नहीं था, औरत को कहीं बेचा जाता था, कहीं विरासत से महरूम किया जाता था, कहीं जिंदा दरगोज किया जाता था और कहीं शौहर के मरने के साथ उस औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह ने आपको कितनी इज्जत अता फरमाई है, कहीं बाप होने की सूरत में तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, कहीं शौहर होने की सूरत में तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, कहीं को तुम्हारा भाई होने की सूरत में हिफाजत कर रहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इस्लाम ने 2 चीजें अता फरमाई है, हुकूक तुम्हें 2 दिए हैं, मर्द को एक हक दिया है, अगर तुम्हारा शौहर फौत हो जाए तो फिर तुम्हें हक मिलता है, अगर तुम्हारा वालिद फौत हो जाए तो फिर तुम्हें हक मिलता है, और मर्द को तो एक हक मिलता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत पर कमाना कभी फर्ज नहीं किया, जब भी अदा किया है बाप होने पर जरूरी किया है, भाई होने की सूरत में किया है, शोहर होने की सूरत में दिया है, बेटे होने की सूरत में किया है। औरत को तो बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं है। तो जब इजाजत नहीं है, आप पर लाजिम नहीं है, तो आप कैसे कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, इस्लाम के ताबे होकर जिंदगी गुजारो, फिर जन्नत में तुम्हारी मर्जी होगी, तुम्हारा जिस्म होगा। अल्लाह की बारगाह आलिया के अंदर दुआ है, अल्लाह के आलम हम सबको समझने की तौफीक।